हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे जो सोशियोलॉजी का पहला चैप्टर है टारगेट 2021 के तहत डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी में। और आज हम लोग इस चैप्टर में भारत की बढ़ती आबादी के बारे में बात करेंगे, जो कि धीरे धीरे चिंता का एक बहुत ही बड़ा सबब बन गई है। जैसा कि वी नो दैट भारत जो है, इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर China. Or according to the census of 2011, India's population was 121 crore और 1.21 billion. इसके अलावा जो ग्रोथ रेट है भारत की पॉपुलेशन की, वो भी बहुत हाई है। अब इसके लिए हम लोग जो अपना टेबल है उसको पहले देखते हैं। उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि भारत की ग्रोथ रेट जो है वो कितनी हाई रही है। तो आप देखिए कि 1901 से लेकर 1911 के बीच में जो पॉपुलेशन है ये मात्र 14 लाख बढ़ी, 238 लाख से लेकर के 252, और जो एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट रही वो मात्र 0.56 की रही। और डेकेडल ग्रोथ रेट जो रही, मतलब दशकीय, एक दशक में जो ग्रोथ रेट थी पॉपुलेशन की, दैट वाज अ मियर 5.8%। बिटवीन 1911 एंड 21, इसमें अगर आप देखें तो यहाँ तो पॉपुलेशन जो है वो घटी, जो 252 मिलियन पॉपुलेशन थी वो घट करके 251 हो गई। यानी कि जो एनुअल ग्रोथ रेट है वह नेगेटिव में रही, -0.03, और डेकेडल ग्रोथ रेट जो थी वो -0.3 थी। दिस वॉज बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक during 1918 which killed about 12.5 million persons और 5% of the total population of the country। ये जो इन्फ्लुएंजा था ये क्या था? ये बेसिकली स्पेन से जो है इसका ओरिजिन हुआ था। अब नाउ व्हाट इज इन्फ्लुएंजा? इट इज कॉज्ड बाय अ वायरस दैट अटैक्स मेनली द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। कौन से इसमें हिस्से होते हैं? नोज, थ्रोट, ब्रोंकाई और लंग्स। और इसकी वजह से करीब 40 मिलियन मौतें जो हैं 1918 से 19 में हुई। अकेले भारत में जो है 12.5 मिलियन मौतें हुई। इसके अलावा जो है, जो कुछ एक इन्फ्लुएंजा जिन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को हताहत किया, वो 1957 का एशियन इन्फ्लुएंजा था और 1968 का हांगकांग इन्फ्लुएंजा था। अब जो है इसके अलावा एड्स जो है, इसने 25 मिलियन लोगों को पहले 25 साल में इसकी वजह से डेथ हुई, लेकिन अगले ही 6 महीने में इसने 25 मिलियन और को बढ़ा। मतलब कितनी तेजी से इसका जो ग्रोथ रेट रहा। जनरली ये जो डेथ्स हुई, जब वर्ल्ड वॉर 1 में जो सैनिक लड़ने गए थे उनकी वजह से ज्यादा फैली। ब्रिटिश इंडियन आर्मी के ऑलमोस्ट 22% ऑफ द ट्रूप्स caught the disease and died of it. While World War I इसकी वजह से फ्लू तो नहीं फैला था, the close quarters and mass movement of troops quickened its spread. जिस तरीके से जो ट्रूप्स थी जल्दी जल्दी मूव कर रही थी, तो उसकी वजह से इसका फैलाव जो है, वैश्विक फैलाव जो है, बहुत तेजी से हुआ। एंड it has been speculated that the soldiers' immune system was weakened by the stress of combat and chemical attacks, increasing their susceptibility to the disease। तो मतलब पहले ही से ये एक तो लड़ाई कर रहे थे, ऊपर से इसमें ये भी, तो दोनों चीजें मिल करके इनके इम्यून सिस्टम को काफी कमजोर कर दिया, और जिसकी वजह से ये लार्ज स्केल मौतें हुई। अब हम लोग आते हैं, बात करते हैं 1921 से बाद, खासकर आफ्टर, अगर इंडिपेंडेंस की हम लोग बात करें, 1961 की बात अगर हम लोग करते हैं, ये जो 1961 है, यहाँ पे एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट जो है 1.96 पहुंचा, जो कि एक जो है 1.25 देखिए 1951 में था, उससे बहुत ज्यादा ऊपर हुआ। और जो दशकीय ग्रोथ रेट थी, डेकेडल ग्रोथ रेट, वो भी 21.6 हुई, जो कि पहली बार इसने 20 को क्रॉस किया। अब 1971 में देखिए कि वो और तेजी से आगे बढ़ी।
मतलब 2.22 हो गई एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट, और जो डेकेडल ग्रोथ रेट थी 24.8, ये इतनी हो गई। तो मतलब पॉपुलेशन जो है एक तरीके से बढ़ने ही नहीं लगी, पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन होने लगा। तो जिसकी वजह से इमरजेंसी लगाई गई उसको अनियंत्रित तरीके से रोकने के लिए, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ी भूल साबित हुई। और इसकी वजह से एक बार फिर 1981 में जब इमरजेंसी हटी 77 में, उसके बाद से और तेजी से क्या कहते हैं पॉपुलेशन बढ़ी। इसको बोलते हैं कि एक जैसे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में जितना तेजी से आप क्या कहते हैं बॉल को फेंकेंगे तो उतना ही तेजी से वो रिबाउंड करेगी। वही से ही आपने दबाने की कोशिश की और पॉपुलेशन और तेजी से फैली, इतनी तेजी से कि 1981 में 1921 के मुकाबले जो है मात्र 0.02 की कमी आई एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट में, और ये 2.20 रहा, और डेकेडल ग्रोथ रेट 24.7 रही। उसके बाद से आप देखिए कि धीरे धीरे कम तो हुआ है। स्टेडली द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हैज द डेकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, और एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन जो है वो कम तो हुई है, लेकिन अभी भी बहुत हाई है। हाँ, ये है कि 2001 और 2011 के बीच में आप देखिए तो जो टोटल एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट है वो बहुत सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन किया है, और इसी तरीके से बहुत दशकों के बाद जो है डेकेडल ग्रोथ रेट जो है वो 20 से घट के 70s में आ गई है। और इसी के साथ साथ जो टोटल मिलियन ऑफ पॉपुलेशन है वो 1028 से बढ़ करके 1210 हुई है, जो कि पहली बार ये जो एडिशन है ये इसके पहले के जो दशक था उससे कम हुआ है। तो आफ्टर 1911 1921 ये चीज़ पहली बार हुई है। तो इट मीन्स दैट इंडिया इज ऑल्सो गोइंग टू दैट स्टेबलाइजिंग कर्व। भारत के बर्थ रेट एंड डेथ रेट ऑफ इंडिया 1901-2001 ये जो डेटा दिया हुआ है यहाँ पे आप देख लीजिए। यहाँ पे ये चीज़ बहुत ही क्लियरली हर चीज़ मेंशन्ड है कि 1901 में किस तरीके से एग्जाम क्लोज था। फिर यहाँ ये जो ये वाला टिप है वो बढ़ता गया। इसमें आप देखिए अगर तो जो पिंक वाला है ये इंडिकेट करता है डेथ रेट, और ये जो है बर्थ रेट को। तो देखिए बर्थ रेट और डेथ रेट जो है 1911 और 21 में ये दोनों जो है करीब करीब समान हो गई थी। इसके बाद देखिए धीरे धीरे इन दोनों के बीच का जो फैलाव है ये बढ़ने लगा, इसीलिए पॉपुलेशन बहुत ही तेज़ी से बढ़ी। और अब देखिए जो अंत में 1991 से 2001 में एक और नज़दीक आई है। इसका मतलब है कि अब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो धीरे धीरे कम हुई है। और इसके आगे अगर आप देखेंगे जो कि यहाँ पे नहीं दिया है 2001-2011 के दौरान, तो वो और कम हो गया है। अब हम लोग की जो पॉपुलेशन है वो स्टेडली डिक्रीज कर रही है। यहाँ पे देखिए कि अगर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन फेज ये जो आप इसको अगर आप देखेंगे तो बड़े आसानी से आप देख सकते हैं कि ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन सब्सटेंशियली इंक्रीज आफ्टर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, गोइंग अप 2.2% आफ्टर 1961-81। इसके अलावा जब देखिएगा कि इसी चार्ट से ये जो चार्ट है इससे आपको पता चल जाएगा कि 1921 से लेकर के 1931 तक वहां से ये जो दोनों के बीच का रेड लाइन और बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच की दूरी है ये बढ़ते चली गई। 1921 से लेकर के 1931 तक वहां से ये जो दोनों के बीच का रेड लाइन और बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच की दूरी है ये बढ़ते चली गई। ऐसा क्यों हुआ? शुरुआत में तो डेथ रेट और क्रूड डेथ रेट और क्रूड बर्थ रेट दोनों ही हाई थे 1931 में के पहले, लेकिन धीरे धीरे उसके बाद जो है बर्थ रेट तो नहीं घटी बट डेथ रेट में काफ़ी गिरावट आई। इसका वजह था कि ये जो एपिडेमिक्स थे इनको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया। फेमाइंस जो थे उन पे काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया। उसके बाद जो है धीरे धीरे पॉपुलेशन है उसको सुरक्षित किया गया, लोगों के स्वास्थ्य को सुरक्षित किया गया, और
जो मॉर्टेलिटी रेट है ये घटी, तो डेथ रेट घटने और वो करीब करीब अगर सेम भी था तो भी पॉपुलेशन स्टेडली बढ़ी और तेजी से बढ़ी। हालांकि आज भी जो डिजीजेज हैं, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, डायरिया या डिसेंट्री, आज भी लोगों को हताहत करते रहते हैं, बट इनकी जो संख्या है, इनसे हताहत होने वालों की जो संख्या है, वो कभी भी अब उतनी नहीं रह गई जितनी जो पहले के एपिडेमिक से होती थी। ये ऐसा क्यों है? बढ़ती स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से। इसके अलावा एक भारत में बहुत ही मेजर सोर्स ऑफ इंक्रीज मोर्टेलिटी था फेमाइंस। अब इसको अमर्त्य सेन ने बताया भी है कि फेमाइंस जो है इट वर नॉट नेसेसरली ड्यू टू फॉल इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, मतलब सिर्फ फूड ग्रेन प्रोडक्शन में कमी की वजह से फेमाइन नहीं पड़ा। उन्होंने कहा, एक टर्म दिया कि इट वॉज कॉज्ड बाई फेलियर ऑफ इंटाइटलमेंट्स, ये याद रखने वाली बात है, और द इनएबिलिटी ऑफ पीपल टू बाई और अदरवाइज ऑब्टेन फूड, मतलब ये लोगों के जो फूड को खरीदने की क्षमता है वो जो है घटी। तो ये जो कहना था ये अमर्त्य सेन का था, और दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी विच इज गिवन बाय हिम। ये आपसे सीधे पूछ सकता है कि व्हाट डिड अमर्त्य सेन सेड अबाउट द फेमाइंस विच आर अ रेगुलर पार्ट ऑफ इंडियन सिनारियो। इसके अलावा जो डेथ रेट कम होने का एक कारण ये था कि सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्टिविटी, जिसकी वजह से जो अन्न का उत्पादन है वो बहुत ही तेजी से बढ़ा। इसके अलावा जो काफ़ी हद तक प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन कल्चर है वो काफ़ी इंप्रूव हुई, जिसकी वजह से अन्न का उत्पादन बढ़ा, इंप्रूव्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी हुए, एंड मोर विगरस रिलीफ एंड प्रिवेंटिव मेजर्स बाय द स्टेट, ये सभी ने हेल्प किया रिड्यूस करने के लिए डेथ को काफ़ी हद तक। इसके अलावा अभी स्टेट द्वारा लिया गया नरेगा का जो प्रोग्राम है ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, मेजर स्टेप है। जो नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, ये एक बहुत बड़ा लेटेस्ट स्टेट इनिशिएटिव है टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ हंगर एंड स्टारवेशन इन रूरल एरियाज। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स टू टैकल द पॉवर्टी इन इंडिया, और इसकी वजह से भी जो स्टारवेशन डेथ हो रही हैं इनमें कमी आने की काफ़ी हद तक की संभावनाएं हैं। अब इस मैप के द्वारा, जो ये मैप है इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि जो बर्थ रेट है कहाँ कहाँ ज़्यादा है। भारत में बर्थ रेट जो है किन किन राज्यों में ज़्यादा है और किन किन राज्यों में कम है। अगर आप देखिए तो 2-3 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे काफ़ी स्थिति कंट्रोल में आ चुकी है, और ऐसे 3 राज्य जो हैं वो हैं केरल, तमिलनाडु और गोवा। यहाँ पे काफ़ी हद तक स्थिति जो है कंट्रोल में आ चुकी है, और जो पॉपुलेशन है वो रिप्लेसमेंट लेवल पे आ गई है। अब अगर हम बोलते हैं कि पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट लेवल तक आ चुकी है केरला, तमिलनाडु और गोवा में, तो इसका मतलब है कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 1.7 हो गई है। ये 2009 के अनुसार है। ये एक ऐसा सोशियो कल्चरल फिनोमेना है दैट इज स्लो बाय चेंज। जैसे जैसे इंक्रीज इन प्रॉस्पेरिटी होती है तो इट एक्सर्ट्स अ स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड पुल ऑन बर्थ रेट। बर्थ रेट जो है वो बहुत कम हो जाता है, इन्फेंट मर्टेलिटी रेट डिक्लाइन किया, उसके साथ ही साथ लेवल्स ऑफ एजुकेशन और अवेयरनेस भी बढ़ी, और फैमिली साइज जो है वो धीरे धीरे घटने लगी। जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, जैसे कि केरला, तमिलनाडु और गोवा की भी हम बात कर रहे थे, वो अपनी जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 1.7 जो है ले आने में कामयाब हुए 2009 तक। और इनकी जो इसकी वजह से जो इनकी जो पॉपुलेशन थी ये रिप्लेसमेंट लेवल तक आई। अब रिप्लेसमेंट लेवल क्या है? रिप्लेसमेंट लेवल जो है इट मीन्स कि जो पॉपुलेशन है ये धीरे धीरे इट इज गोइंग टू डिक्लाइन इन फ्यूचर, और जितनी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है धीरे धीरे उतनी ही पॉपुलेशन रिप्लेस उसको कर रही है। मतलब करीब करीब पॉपुलेशन जो है अब वहाँ इन स्टेट्स में बढ़ना करीब करीब नेग्लेजिबल हो गई है, नेग्लेजिबल पॉपुलेशन ग्रोथ।
जितनी बढ़ रही है उतनी घट रही है, तो मतलब जो टोटल है वो करीब करीब 0 हो जा रहा है। लेकिन अब इसमें फिर कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे स्थिति जो है वो बहुत ही चिंतनीय है। इनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, जो ये खासकर जो स्टेट्स जो कि ग्रीन से दिखाए गए हैं इस मैप में, तो जो हिंदी भाषी स्टेट्स हैं इसमें, उसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, इनमें स्थिति अभी भी बहुत खराब है। और इनकी जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो बहुत हाई है, डेट इज 3.9, 3.3, 3.3, 3.7। मध्य प्रदेश में 3.9, अरे बिहार में 3.9, मध्य प्रदेश में 3.3, राजस्थान में 3.3 और उत्तर प्रदेश में 3.7, जो कि बहुत हाई है। इंडिया टोटल बर्थ रेट जो है वो भी 22.4 है, डेट इज वेरी वेरी हाई। इंडिया टोटल बर्थ रेट जो है वो 22.4 है, जो कि बहुत हाई है। रूरल बर्थ रेट जो है 22.4 है, अर्बन 17.3 है। हाईएस्ट बर्थ रेट इन इंडिया इज इन उत्तर प्रदेश, डेट इज 26.7, और उसके बाद बिहार में है 26.3। और ऐसा माना जा रहा है कि 2026 तक जो भारत की पॉपुलेशन बढ़ेगी उसका 50% जो हिस्सा है वो सिर्फ अकेले उत्तर प्रदेश और बिहार का रहेगा। और उत्तर प्रदेश जो है अकेले जो है 1/4 पॉपुलेशन का इंक्रीज का कारण बनेगा, 22%। और इस पाई चार्ट के माध्यम से हम लोग इस चीज को और अच्छे से समझेंगे। जो दिया हुआ पाई चार्ट है उसकी वजह से हम लोग और कायदे से इस चीज को समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर इसी स्टेट्स में देखा जाए तो कई ऐसे और स्टेट हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि अब धीरे धीरे इनकी जो टोटल फर्टिलिटी रेशियो है, TFR, वो काफी कम हो गई है। जैसे कि हिमाचल प्रदेश, ये जो हल्का नारंगी कलर जिनमें है, तो इनमें ये है हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो इन सब जगहों में भी केरला के बाद ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पे भी ये जल्दी ही रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ पॉपुलेशन प्राप्त करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे इस पाई चार्ट में जो है रीजनल शेयर ऑफ प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन ग्रोथ, जो कि 2026 तक का दिया है। सबसे ज़्यादा जो है अगर आप इसमें देखें तो हिस्सा यूपी और बिहार का है, वो है 30% तक का। इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का इसमें 16% है, जो कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, जो कि बहुत छोटे हैं इस साइज के हिसाब से, लेकिन इनका भी 9% हिस्सा रहेगा। तो आप देख लीजिए कि ये जो हिंदी भाषी बेल्ट है ये खुद मिला करके 55% जो है शेयर ऑफ पॉपुलेशन को जो है करेगी 2026 तक। इसके अलावा वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, इन्होंने अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को काफ़ी कंट्रोल कर लेंगे, जो कि 11% हो जाएगा। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, यहाँ पे तो पहले ही से काफ़ी कम है, 13% हो जाएगी। महाराष्ट्र और गुजरात में ये भी काफ़ी डेवलप्ड है, यहाँ पे भी 15 है। और रिमेनिंग स्टेट जो भारत के बचे हुए हैं ये 6% पॉपुलेशन का ग्रोथ का हिस्सा बनेंगे। तो देखिए जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती चली जा रही है, इस पाई चार्ट के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रही है, TFR जो है वो घट रही है। सो फ्रेंड्स, इसके साथ ही आज हम लोग डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी के इस एपिसोड को समाप्त करते हैं यहीं पर। टारगेट 2021 के तहत जो अगला एपिसोड होगा, एपिसोड 5, वो एज स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन पर आधारित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, and please do stay tuned with our channel. Thanks for watching.